अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको वेलकम करता हूँ फर्स्ट लेक्चर में एडवांस ऑडिटिंग, जो कि स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके 3 पर्पज़ हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, क्योंकि हम फ़ेस टू फेस नहीं मिल रहे, तो ये ज़रूरी है आपका जानना कि मैं कौन हूँ और हम किस तरह से इस सब्जेक्ट को इंशाल्लाह ताला लेकर आगे चलेंगे। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है ये फर्स्ट लेक्चर का, दैट इज़ कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर की जाए या आपको क्लैरिफाई किया जाए कि आपने ये जो 2 या 3 ऑप्शंस में से ऑप्ट किया है अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन, इस अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन का क्या स्कोप है। क्या अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन वैल्यू एडिड है आपकी इस डिग्री में, आपको इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या होगा तो किन एस्पेक्ट्स के हवाले से। थर्डली, हम इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में अपनी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देन हम आउटलाइन जो है आपके इस सब्जेक्ट की उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि आप इससे सब्जेक्ट के हवाले से, अपनी फ़ील्ड के हवाले से और अपने टीचर के हवाले से आप जो है वो जानने का मौका आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जी। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान शेख। मैं करंटली लेक्चरार हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीपल्स कॉलोनी में। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं 2008 से जो है वो टीचिंग कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में एस मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं टीचिंग फील्ड में 2008 में आ चुका था। पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस जो मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से मैं 2014 में कॉन्टीन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ। जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात है, आई हैव डन एमफिल इन 2014। उससे पहले मैंने एमकॉम किया 2008 में, 2006 to 8 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ही अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में। एमकॉम करने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं टीचिंग के प्रोफेशन को ही ज्वाइन करूँगा। तो फिर मैंने 2008 में अगस्त में ही टीचिंग पर्पज़ के लिए 2 प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया। 2008 to 9 और 9 to 10 का बैच मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया। दैन 2010 में मेरी फिर ज्वाइनिंग जो है वो गवर्नमेंट लेक्चरार की हो गई। उसके बाद ACPA आई हैव डन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी इन 2016। 2016 में मैंने अपनी अकाउंटिंग स्किल और टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी का कोर्स किया। आई हैव written 4 books of bachelor level and one of them is a inter level book। जैसा कि आप लोग भी एमकॉम में या बीकॉम ऑनर्स में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की बुक, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑडिटिंग और बिज़नेस लॉ की बुक पढ़ चुके होंगे। आई हैव रिटन दीज बुक्स इन 2014 और 2014 से लेकर अब तकरीबन 6 साल इन बुक्स को मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो हैं ये रन कर रही हैं। तो ये बेटा मेरा इंट्रोडक्शन है। जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ की बात है, 2008 में एमकॉम से होने के बाद 2010 में मेरी शादी हो गई। आई हैव 3 किड्स। एक डॉटर है मेरी, उसकी एज जो है वो 10 इयर्स है, वो 4th क्लास में है। देन 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है वो क्लास 2 में है और एक बेटा जो है वो प्ले ग्रुप में है। टीचिंग प्रोफेशन को मैंने हाफिज़ इमरान साहब, नवीद इकबाल चौधरी साहब, आमिर सुहेल साहब, मुदस्सर गफूर साहब, इन टीचर से इंस्पायर होकर सोचा था कि भाई टीचिंग ही करूँगा मैं अपनी लाइफ में। किसी और प्रोफेशन में ना कभी जाने का सोचा, ना कभी कोई ख्याल आया कि किसी और प्रोफेशन को ज्वाइन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस टीचिंग प्रोफेशन को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और ये सोच कर पढ़ाता हूँ कि मैं अपना रिज़्क भी हलाल करूँ और जो कुछ मुझे पता है वो मैं कम्युनिकेट कर सकूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने सेकंड टॉपिक, जो आज के लेक्चर का सेकंड पर्पज़ है, वो ये क्लैरिफाई करना है आपके माइंड को में डाउट अगर कोई है तो उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जो फाइनेंस और अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में से अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट किया है, या अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो मैं थोड़ा सा आपको
आपकी माइंड मेकिंग कर दूं कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेटर है या किस फील्ड में आपको जो है वो ज़्यादा स्कोप मिलेगा। देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं कि अगर आप ये सोचकर किसी फील्ड को चूज़ करते हैं कि भाई मुझे किस में अच्छी जॉब मिल जाएगी या किस में ज़्यादा रिस्क मुझे मिलेगा या मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, मैं अमीर हो जाऊंगा या मेरे पास फैसिलिटीज़ आ जाएंगी या मेरा इंतज़ार होगा कंपनीज़ को कि जी मैं अकाउंटिंग में या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करके आ रहा हूँ और कंपनी मुझे हायर कर लेगी बड़ी जल्दी से, तो ये माइंड अपना क्लियर करें। देखें, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं जो शायद कभी स्कूल कॉलेज भी नहीं गए। तो अगर स्पेशलाइजेशन का ताल्लुक आपने इससे बनाया हुआ ना कि जी इससे ज़्यादा पैसा है, इसमें कम पैसा है, इसमें ज़्यादा जॉब है, इसमें कम जॉब है, तो ये जहन से निकाल दें, क्योंकि रिज़्क आपके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अल्लाह ताला ने लिख दिया है आपकी तकदीर में उतना ही मिलेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ इतनी आपके पास ऑप्शन है कि आप वो हलाल तरीके से कमा लें या हराम तरीके से कमा लें। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुनाता हूँ जी। हज़रत अली अपने किसी खादिम के साथ, ग़ुलाम के साथ किसी मंडी बाज़ार में गए। वहाँ पर उन्होंने अपना ऊँट जो है वो खड़ा करना था, तो उसके गले में रस्सी थी। उन्होंने उसको कहा कि तुम ये रस्सी जो है इसके गले में बंधी हुई है, तुम इसकी हिफाजत करो, इस रस्सी को पकड़ कर मैं बाज़ार से अपना काम करके आता हूँ, तुम्हें इसके बदले में मैं 1 दिनार दूँगा। हज़रत अली जो है वो अपने काम के लिए चले गए। कुछ टाइम ज़्यादा लग गया। जब वापस आए तो देखा कि ऊँट के गले में रस्सी नहीं थी और वो ग़ुलाम या वो जो मुलाजिम था वो भी वहाँ पर नहीं था। बहरहाल अब आपने सोचा कि इस ऊँट के लिए रस्सी तो चाहिए। अब बाज़ार गए और देखा कि एक दुकान पर वही रस्सी, आपके ऊँट की जो रस्सी उसके गले में थी वो लटक रही थी। आपने उससे पूछा दुकानदार से कि ये रस्सी तो मेरे ऊँट की है, तो ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो कहा कि एक बद्दू आया था, वो ये रस्सी 2 दिनार में मुझे बेच कर चला गया। हज़रत अली ने उसी वक्त एक बात कही। उन्होंने कहा अगर वो सब्र कर लेता तो मैं ये सोच कर आया था क्योंकि मुझे लेट हो गई है, तो मैं उसे 2 दिनार दूंगा इस इंतज़ार करने का, इजाफी इंतज़ार करने का। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने लिए हराम रिज़्क जो है उसका इंतखाब कर लिया कि वो रस्सी चोरी कर ली, उसको बाज़ार में 2 दिनार का बेच दिया। अगर इंतज़ार करता, सब्र करता, तो उसे हलाल के 2 दिनार हज़रत अली दे देते। बताने का मकसद कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान का इख्तियार इतना रखा है कि वो रिज़्क हलाल कमा ले या हराम कमा ले, अल्टीमेटली रिज़्क उसे उतना ही मिलेगा जो उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। कुछ लोग डे एंड नाइट एफर्ट करते हैं, रातों को जाग कर, दिनों को मेहनत करके, पसीने में, धूप में, गर्मी में, कुछ लोग एसी में बैठकर मेहनत करते हैं। हर किसी का रिज़्क उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। कुछ लोगों को सुकून से मिल जाता है, कुछ लोगों को मुश्किल से मिलता है, कुछ को जल्दी, कुछ को लेट मिलता है। तो ये ज़हन से बात निकालें कि भाई ये मैं फ़ील्ड में जाऊंगा तो मेरे लिए जॉब बड़ी आसान हो जाएगी, उसमें ज़्यादा सैलरी मुझे मिलना शुरू हो जाएगी, या ये सब कुछ निकाल दें ज़हन से। स्कोप देखें जी कि किस फील्ड का ज़्यादा स्कोप है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखें, आपके अगर माइंड में कोई एम्बिशन है, कोई आपके माइंड में कोई ख्याल है भाई कि मैं गोल है, टारगेट है कि मैं ये फ्यूचर में करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले अगर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेरा आपको ये सिंसियर एडवाइस है कि आपको अकाउंटिंग की फील्ड में रहना चाहिए। क्योंकि कॉमर्स लेक्चरार के लिए जब आप जो है वो अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा प्रेफरेबली आपको ये समझा जाएगा कि आप अकाउंट स्पेशलाइजेशन के साथ आए हैं, आपके अकाउंटिंग पे आपकी बड़ी ग्रिप होगी। फिर आपका उसमें कंपैरिजन होगा एमबीए के साथ। अब एमबीए में क्योंकि अकाउंटिंग नहीं है तो आप वहाँ पर एज ले जाएंगे एमकॉम अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ, क्योंकि एमबीए तो फाइनेंस में होता है, मार्केटिंग में होता है, अकाउंट में नहीं होता। तो आपकी डिग्री जो है ना वो दूसरों से डिस्टिंग्विश हो जाएगी। और मैं खुद रिक्रूटमेंट कमेटी का हिस्सा रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में, कई दफ़ा मैंने इंटरव्यू लिए हैं। तो इंटरव्यूअर की जो प्रेफरेंस होती है ना वो कॉमर्स लेक्चरर के हवाले से वो अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए होती है, क्योंकि ये कॉलेज लेवल पर आमतौर पर सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। फाइनेंस कॉलेज लेवल पर बीकॉम 2 इयर्स प्रोग्राम में या इंटर लेवल पर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता फाइनेंस के हवाले से। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आपको अकाउंटिंग की फील्ड ज़रूर चूज़ करनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब में इंटरेस्टेड हैं कि आप कोई ऑफिस वर्क करें, तो तब भी आपको अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन को ही चूज़ करना चाहिए।
वजह क्या है? देखिए, अकाउंटिंग की फील्ड में ना आप दो किस्म के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और एक ऑडिटिंग के हवाले से। तो आप जानते हैं कि IMF ने पाकिस्तान पर कंपलसरी कर दिया है कि पाकिस्तान के हर गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए। आप ख़ुद PPSC की, FPSC की लास्ट 4-5 ईयर्स की आप एडवर्टीज़मेंट्स निकाल कर देख लें, सबसे ज़्यादा जॉब जो है ना वो सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, ऑडिटर असिस्टेंट्स की जॉब आती हैं। वापडा में, सुई गैस कंपनी में, जितने भी गवर्नमेंट PTCL में, इनमें ज़्यादातर जॉब जो हैं वो ऑडिट ऑफिसर्स की आ रही हैं, वो चाहे सीनियर ऑडिटर हो, चाहे जूनियर ऑडिटर हो, चाहे ऑडिट असिस्टेंट्स हों। फिर अकाउंटेंट्स की जॉब आती हैं। कभी आपने देखा हो कभी कहीं पर फाइनेंस मैनेजर की जॉब आई हो, लिखा नीचे लिखा हो जो MCOM फाइनेंस में होना चाहिए, नहीं। ज़्यादातर जॉब जो हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट के हवाले से और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हवाले से जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए या CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए ज़्यादातर प्रेफरेबल जो है ना वो जो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, ACCA, CA, CPA, PIFA, इनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ होते हैं, वही फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं। तो आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपकी डिग्री का और उनके प्रोफेशनल डिग्री का बड़ा डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। थर्डली, अगर आप CSS करने का इरादा रखते हैं, जो कि बड़ी अच्छी फील्ड है, आप उसके लिए ज़रूर अटैम्प्ट करें MCOM के बाद, तो उसमें 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट का, जिसमें मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें OB है, आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, आपकी MIS है, मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, और 200 मार्क्स की आपकी फील्ड है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये सब्जेक्ट है 200 मार्क्स का, जो आप अगर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 100% ये एडवांस ऑडिट का सब्जेक्ट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आप साथ साथ पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में, ये डायरेक्टली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप CSS करना चाहते हैं तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बेशक आप खुद सर्च करके देख लें FPSC की वेबसाइट पर, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसका टाइटल है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई स्टूडेंट से रिव्यू भी लिया है, और जो स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम ऑडिटर के तौर पर जॉब कर रहे हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, यकीन करें उन्होंने खुद बताया कि ये सब्जेक्ट जो है ना एडवांस ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन करने का उन्हें वाकई ही बेनिफिट हुआ है, इंटरव्यूज़ में भी, टेस्ट में भी। फोर्थ और लास्ट, फर्स्ट मैंने कहा जी अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, सेकंड मैंने कहा जी अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, थर्डली मैंने बताया जी अगर आप CSS करना चाहते हैं, फोर्थ अगर आप MCOM के बाद या BCom ऑनर्स के बाद आप फर्दर स्टडीज़ का इरादा रखते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, PIFA करना चाहते हैं, ACCA करना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं, CPA करना चाहते हैं, तो उनमें ये दोनों सब्जेक्ट्स इसी नाम के साथ टीच किए जा रहे हैं, एडवांस ऑडिटिंग भी और जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी। तो उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, 100% एग्जाम्पशन मिल सकती है। जहाँ तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ ना, एडवांस ऑडिटिंग, मैं भी आपको बताऊंगा कि हम किस बुक से पढ़ेंगे, उसके कंटेंट्स जो हैं वो किस तरह रिजेंबल करते हैं। मैंने एग्जैक्टली CA और ACCA की जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसको लेकर ये जो है ना कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की है आपके लिए, ताकि अगर आप उसमें जाना चाहें तो आपको वहाँ पर भी इनकी बुनियाद पर एग्जाम्पशन मिल सके। तो फर्स्ट आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए सूटेबल है। सेकेंडली अगर आप CSS करना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए सूटेबल है। आप कोई ऑफिस वर्क करना चाहते हैं गवर्नमेंट लेवल पर तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। थर्डली अगर आप CSS करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल डिग्री को करना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए सूटेबल है। फिफ्थ और लास्ट में आपको हल्फन ये बात कहता हूँ कि जब मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में से ऑप्ट करना था ना, कि मैं जब MCOM कर रहा था 2008 में, हमने चूज़ करना था 7 के एंड पर कि हमने भाई अकाउंटिंग में जाएं या फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में, तो मैं अपने एक टीचर के पास गया, उन्होंने मेरी हबीब बैंक के मैनेजर से बात करवाई कि भाई बताएं आप ना, ये मेरे स्टूडेंट है तो ये डिसाइड करना चाहता है भाई अकाउंटिंग में जाए या फाइनेंस। मैंने खुद उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा आप, मेरा मशवरा आपको ये है एज अ बैंक मैनेजर कि आप अकाउंट स्पेशलाइजेशन में जाएँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम बैंक में अपॉइंटमेंट करते वक्त
अकाउंट स्पेशलाइजेशन के लोगों को प्रेफर करते हैं, कंसिडरिंग कि इनके पास फाइनेंस का नॉलेज भी होगा और इनके पास डिटेल अकाउंटिंग का नॉलेज भी होगा, ऑडिटिंग का नॉलेज भी होगा। तो मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ जी कि आप अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करें। तो मैंने जैसे ही उनसे बात की, मैंने कहा जी मैं अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में ही जाऊँगा। तो ये मैंने आपको इसका स्कोप बता दिया कि आपके लिए क्या सूटेबल है। फिर भी देखें, ये मैं नहीं कहता कि आपने अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन कर ली तो आपको 100% जॉब मिलेगी और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के लोगों से ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, ज़्यादा अच्छी सैलरी होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सैलरी, रिस्क, आपका फ्यूचर वो क्या है वो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिख दिया हुआ है। आप सिर्फ एफर्ट करते हैं, तो सिर्फ आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, आप समझदारी से फ़ैसले करें। समझदारी से फ़ैसला यही है जी, आप अपना 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 गोल देखें, टारगेट देखें जी क्या है, उसके लिहाज से आप ऑप्ट कर लें। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ जी अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन की क्लास में। अपने माइंड से सारे डाउट्स निकाल दें। अगर आपको कभी पता चलता है जी फ़लाँ फील्ड है, फ़लाँ फील्ड है, फ़लाँ डिग्री है, ये सब कुछ निकाल दें। जो आपने ऑप्ट कर लिया है, चूज़ कर लिया है, उसी पर कंटेंट शो करें, उसी पर आप जो है वो तसल्ली रखें, एतमाद रखें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें, एफ़र्ट भी करें कि अल्लाह ताला इसकी बुनियाद पर आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बना दें। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ जी हम किस बुक से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट जो है हमारा एडवांस ऑडिटिंग का किन बुक से हम पढ़ेंगे और कोर्स आउटलाइन क्या होगी। मैंने 1/32 लिखा जी, 32 में से ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। इंशाल्लाह ताला 100% कोशिश होगी जी कि हम 32 के 32 लेक्चर्स पढ़ें, चाहे जितने ऑनलाइन होते हैं ऑनलाइन, उसके बाद अगर फ़ेस टू फेस हमें मौका मिलता है तो उसको भी ज़रूर हम कंटिन्यू करें, ताकि आप मैक्सिमम इस सब्जेक्ट के बारे में जान सकें। ये सब्जेक्ट क्या है, आप में क्या स्किल पैदा करेगा, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी बताता हूँ जी। सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ जी, जिन बुक्स को हम कंसल्ट करेंगे, जिसके मुताबिक हमने अपनी जो है वो कोर्स आउटलाइन डिज़ाइन की हुई है। जो आपकी मेन रिकमेंडेड बुक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो कोर्स आउटलाइन डिसाइड हमने की भी है, उसको मैं आपको टीच करूँगा इंशाल्लाह ताला। वो ACCA की बुक है जी, पेपर F8 है, ऑडिट एंड एश्योरेंस उसका टाइटल है। इसी बुक के अकॉर्डिंग आपकी जो मैंने आउटलाइन जो है वो डिज़ाइन की है और इसी बुक के चैप्टर्स के हवाले से ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जो बुक है ACCA F8 जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ACCA में पढ़ाई जाने वाली बुक है। इसमें हम जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, ऑडिट के जो प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, वो एग्जैक्टली जो CA इंटर में ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग है। तो हम ये ऑडिटिंग की बुक है जो CA इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है, हम इसकी ये अप टू डेट पेपर्स हैं। तो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला जो जो स्टैंडर्ड हम ACCA की बुक से पढ़ लेंगे ना, उनको मैं बताऊंगा। देखें जी, ये ऑडिटिंग जो CA इंटर लेवल पर पढ़ाई जाती है, सेम स्टैंडर्ड इसमें भी है और ये CA के पास्ट पेपर में वो टॉपिक्स जो वो स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं, मैं आपको डेट वाइज, उनके ईयर वाइज जैसे अप टू डेट में होता है वो दिखाऊंगा भी, ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस आए कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है जो CA बेस CA इंटर में भी पढ़ाया जाता है और ACCA का F8 पेपर है। आप ये बुक कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा, जब तक देखें जी अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, आप सिर्फ लेक्चर को ध्यान से सुने और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप लेक्चर प्रिपेयर करें। जो मटेरियल आपको स्लाइड्स में मिले, मेरी लेक्चर को सुनकर आपको जो मटेरियल मिले उसे अपनी नोटबुक पर लिखते जाएं। बाकी स्लाइड्स आपके पास होंगी तो आपका ये सब्जेक्ट जो 100% अपीयर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। फर्दर हम जो इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस हमारी फ़ेस टू फेस अगर होती हैं तो मैं आपको इसके जो है हार्ड कॉपी भी दे दूँगा। अभी आपको हार्ड कॉपी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, इस ऑडिटिंग के सब्जेक्ट को, एडवांस ऑडिटिंग के सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ताकि आप फ्यूचर में अगर किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप उनको कॉन्फिडेंस से कह सकें जी भाई हम ऑडिट डिपार्टमेंट में जाएंगे। ऑडिट की जॉब जो है ना ये बड़ी अथॉरिटेटिव जॉब है। देखें अकाउंट्स में तो आपको मतहत रहकर काम करना पड़ता है। अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है आपने, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क एज सच नहीं होता कि आप पर लोग रिलाई कर रहे हों या आपकी बेस पर डिसीजंस हो रहे हों। लेकिन ऑडिटिंग एक अथॉरिटेटिव जॉब है कि आप जिसका भी ऑडिट करने के लिए जाते हैं वो उसको पता होता है भाई ये इसके पास इख्तियार है, ये हमारे ऊपर कोई एलिगेशन अगर लगेगा या ये हमारा चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आए हैं। तो एक अथॉरिटेटिव जॉब भी है, एक समझ लें एक इज़्ज़त वाली जॉब भी है। तो आपको अच्छी अर्निंग इससे मिल सकती है। आप प्राइवेटली भी ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सब्जेक्ट जो टीच करूँगा इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप
जो है वो रूटीन से, डिटर्मिनेशन के साथ इस सब्जेक्ट को, इसके लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ना, तो आपको लगेगा कि आप में कोई स्किल पैदा हो गई है। लेकिन ये ऑडिटिंग वैसी नहीं है जैसी आपने बीकॉम लेवल पर पढ़ी है। तो जिस तरह आपने बीकॉम लेवल पर या बीकॉम में आपने इससे पहले बीकॉम ऑनर्स के किसी सेमेस्टर में अगर ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा, तो वो जस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट जो मैंने बताया, जैसा कि आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बना कर लीजिएगा, कि ये सब्जेक्ट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप में एक स्किल पैदा कर देगा कि आपने ऑडिट करना किस तरह से है। इस सब्जेक्ट के एंड तक, ये नहीं मैं कहता कि शुरू में 2-4 हफ्ते के बाद ही, देखें लास्ट 2-3 वीक्स में हम जब इसकी कंक्लूजन की तरफ जा रहे होंगे ना, तो उसमें आपको ऑडिट स्किल्स सिखाई जाएंगी कि आपने ऑडिट करना किस तरह से है। तो होगा क्या कि जिस तरह आप अकाउंटिंग एक स्किल है ना, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, आपको पता है भैया आपने इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है, या आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है जी, आपको पता है जी वैल्यू ऑफ मनी कैसे डिटरमिन करनी है, आपने किस तरह इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना है, कैपिटल बजटिंग कैसे करनी है। तो इसी तरह आप में एक स्किल पैदा होगी कि आपने ऑडिट किस तरह से करना है, प्रोफेशनली ऑडिट कैसे करना है। मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगर आपको कोई अपनी कंपनी, अपनी शॉप, अपने बिज़नेस के लिए अपॉइंट करता है कि भाई आप हमारा ऑडिट कर दें, तो आप उसका ऑडिट कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए बताया कि ये आप में एक स्किल पैदा करेगी, आप एक इसके बाद एक अपना ऑफिस बनाकर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप ऑडिट करने का तरीका, ऑडिट प्रोसीजर्स, कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएं कि आप किसी को एडवाइस कर सकें उसके अकाउंट्स के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनकी एग्जामिनेशन कर सकें और रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट कर सकें। आपको रिपोर्ट बनाने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो इस सब्जेक्ट को एक स्किल लेकर चलिएगा, ना कि आप इसको जस्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेकर चलें। इसमें ऑल दो थ्योरी जो है, लेकिन वो सारी कंसेप्चुअल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं जो ACC में भी पढ़ाए जाते हैं और CA में भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड बनने के लिए सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैं आपको टीच करूँगा इंशाल्लाह ताला कि आपका ये सब्जेक्ट जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि भाई हमने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया या ये फील्ड हमने क्यों चूज़ की इंशाल्लाह ताला। तो आज से ही इरादा बनाएं भाई हमने ऑडिट करना सीखना है, सिर्फ थ्योरी नहीं याद करनी, हमने ऑडिट करना सीखना है। तो आपकी मैं इस तरह माइंड मेकिंग करूँगा, अगर आप डेली बेसिस पर मतलब रूटीन से अपने लेक्चर जो हैं वो लेते जाएंगे, उनको सुनते जाएंगे, फिर क्वेश्चनिंग करेंगे, तो आपके लिए लेक्चर बड़ा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप में ये स्किल अल्टीमेटली जो है वो पैदा हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑडिट एंड एश्योरेंस हमारी कोर्स बुक मेनली ये है, ACC F8 का बुक है। इसके अलावा ख्वाजा अमजद सईद की एडवांस ऑडिट की बुक और CA पास पेपर, इनके भी हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप ये रेड में देख रहे हैं कि आपने जो टॉपिक पढ़ने हैं उनसे रिलेटेड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो वाइवा हुआ यूनिवर्सिटी में, जब MCOM ऑनर्स से बच्चे कंप्लीट करके जब वाइवा उन्होंने दिया या BCOM ऑनर्स के बाद, तो यूनिवर्सिटी में बाकायदा उनसे वाइवा के दौरान टीचर्स ने पूछा कि भैया आपने ऑडिट के कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पढ़े हैं। तो हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड नंबर को लेकर साथ चलेंगे, और ये वो ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो ACC की बुक में भी हैं, CA की बुक में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ाए जाते हैं। ACC क्योंकि ब्रिटिश ये कोर्स आउटलाइन होती है, ब्रिटिशली डिज़ाइंड होती है, रैदर सम ऐसी आउटलाइन टॉपिक्स होते हैं जो पाकिस्तान की कानून से रिलेटेड होते हैं। उनके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो UK जो है वो उसे डिज़ाइन करता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उनके नंबर्स के हवालों से हम पढ़ेंगे। फिर जो चैप्टर हमारा पाकिस्तान कंपनीज एक्ट के मुताबिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस है, CA का ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में 1961 का है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो ये हमारे वीकली लेक्चर्स इंशाअल्लाह होंगे। एक वीक में मतलब फर्स्ट वीक का मतलब है जिसमें हमने 2 लेक्चर्स हमारे होंगे। फर्स्ट वीक में हम एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, उसका पर्पस, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, देन हम स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देन प्रोफेशनल एथिक्स, ऑडिट के इस प्रोफेशन के एथिक्स क्या हैं, राइट एंड रॉन्ग क्या हैं, इन एथिक्स को थ्रेट्स किन चीज़ों से हैं, किस तरह आपने प्रोफेशनली वर्क करना है। आपको कुछ थ्रेट्स होंगे लेकिन आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये हम थ्रेट्स टू दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो इस सब्जेक्ट ऑडिट के हवाले से उसमें क्या रूलिंग्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिड तक आपका ये 8th वीक के लेक्चर हो जाएंगे, मतलब 16th लेक्चर जो हैं। आफ्टर मिड टर्म हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से जो ऑडिट कमेटी या इंटरनल ऑडिट कंट्रोल इफेक्टिवनेस के टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर इंटरनल ऑडिट एक्चुअली क्या है,
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट किसको कहा जाता है, फिर ऑडिट करने में रिस्क किस चीज़ का है। जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ऑडिट कर रहे हैं, आप रिपोर्ट देंगे, आप ओपिनियन देंगे, आप वैल्यू एडेड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ऑडिट करने में किन चीज़ों का रिस्क है, तो हमने वो रिस्क के बारे में पढ़ना है कि ऑडिट में रिस्क किस चीज़ का है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऑडिट करने कहीं जाते हैं वहाँ रिस्क तो होता है, तो हमने ये देखना है भाई हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजिंग द ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क को मैनेज करने की टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। ये देखें जी 14th वीक के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी टेक्निक्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट करना किस तरीके से है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्सर टॉपिक्स के बाद मैंने नीचे लिखा हुआ जी क्विज़ होगा, सीए के पास पेपर, इस हवाले से डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, ताकि आप डिफरेंट वे से, डिफरेंट एंगल से इस सब्जेक्ट को पढ़ें। तो मुझे उम्मीद है कि सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई आपने कुछ सीखा है। ये नहीं कि मेरे करने से सब कुछ होगा, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे। 15th वीक में हम ऑडिट एविडेंसेस जो कि ऑडिट करने के लिए चाहिए होते हैं ये डिस्कस करेंगे, और लास्ट वीक में हम ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें ओपिनियन कैसे देना है, ISA 700 और ISA 265 जो है वो इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये 16th वीक की जो आउटलाइन है ये आपके लिए इंशाल्लाह ताला बड़ी हेल्पफुल होगी अगर आप वाकई ही इस सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं, एक स्किल पैदा करना चाहते हैं। जैसे देखें कारपेंटर है ना, उसके हाथ में एक हुनर होता है कि उसने किस तरह फर्नीचर बनाना है, किस तरह लकड़ी से उसने डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनानी है। इसी तरह अकाउंटेंट है, इस तरह ख़त्ताती करने वाले हैं, वो अपने हाथ से जो है वो बड़े प्यारे और बड़े तरीके से, बड़े नफीस तरीके से राइटिंग करते हैं। इसी तरह एक सहाफ़ी है, वो सहाफ़त करना जानता है। ये एक स्किल का नाम है ना, तो आपने ये ऑडिट करने की स्किल को सीखना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट लेक्चर का मकसद आपका इंट्रोडक्शन था, मेरा इंट्रोडक्शन था, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से सुना होगा। मैं अपने वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि आप इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, प्रॉपरली टाइमली लेक्चर को सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो क्वेश्चन आंसर भी सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।